राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज पितृपक्ष की कथा सुनाएंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अगर कथा पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। श्राद्ध पक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं।
साथियों, अब मैं बताती हूँ कि तर्पण जो किया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। ये एक छोटी सी कहानी थी कि हमें जब पितृपक्ष आते हैं तो उसमें कैसे उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों को कैसे भोजन कराना चाहिए। तो वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया। यहाँ पर तर्पण के बारे में बताएंगे कि तर्पण क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। तो जो तर्पण के प्रकार हैं वो 6 प्रकार हैं। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण, सभी के लिए तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, बड़ी थाली का ताम्रण, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल माला, कुसा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आचमन के बाद फिर हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़कें अर्थात पवित्र होवें। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुसे की पवित्री अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें। फिर बोलें, श्रुत स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ देव ऋषि मुन्यस्य पितृ तर्पणम करिष्ये। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आवाहन करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें। जनेऊ को रखें। कुसा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके पहने एवं पालकी लगाकर बैठें एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। उंगलियों से देवताओं और अंगूठों से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली में काली तिल छोड़ें। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु मे पितरे इमं गृह्णन्तु जलाल जन्म। फिर पितृ तीर्थ से अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें। गोत्रे अस्मत् पितामह वसुरूपत तृप्यतमित तिलोकतकमं गंगाम जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलाल जल पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। जिनके नाम याद नहीं हो, रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण करके उन्हें जल दें। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल
पेड़े से बना लें। तर्पण या पिंडदान करते समय सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोपहर में ही यह क्रिया की जाती है। पहले पिंड को तैयार कर लें और फिर चावल, कच्चा सूत्र, मिठाई, फूल, जौ, तिल और दही से उसकी पूजा करें। पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं। कम से कम 3 पीढ़ी का पिंडदान करें। पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए इंद्रम पिंड तेभ्य स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी उंगली के मध्य से छोड़ें। पिंडदान के बाद पंचबली कर्म करें, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं। गोबल, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपल कादि। गोबल अर्थात गाय को भोजन कराएं। श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन कराएं। काक बलि अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाएं। पिपल बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पण करें। तो साथियों, ये थी एक तर्पण करने की विधि कि हमें श्राद्ध में कैसे तर्पण करना चाहिए, कैसे पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए। और पितृपक्ष की एक थी छोटी सी कहानी जिससे आप सभी को बताया गया कि अगर हम अपने पितरों को भोजन नहीं कराते हैं अच्छे से तो पितर फिर किस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं, कैसा घर में माहौल बनाते हैं और फिर हमें उससे पितरों का हम मोक्ष नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, हमें पितरों का अच्छे से श्राद्ध करना चाहिए। और जो 5 जानवरों को बताया गया है कि किस किस को 5 लोगों को, उसमें लोग भी हैं जानवर भी हैं, तो 5 लोग बताए गए हैं ऐसे मैन, तो उनको भोजन अवश्य कराएं। कौवा है, गाय है, ठीक है, कुत्ता है और देवी देवता हैं, ब्राह्मण हैं, तो इन सभी को भोजन कराया जाता है। तो इस विधि से अगर किया जाता है तो यहाँ से घर भी धन धान संपन्न होता है। पितर होते हैं वो खुश होकर फिर धन भगवान से प्रार्थना करते हैं और धन की भी प्राप्ति होती है घर में। तो इस तरीके से हमें तर्पण करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबसे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखा करें।